परमार्थ के बारे में बात करेंगे। स्वार्थ के बारे में तो आप जानते हैं कि जो इंसान लोभी हो उसको बोलते हैं स्वार्थी, लालची, या कुछ और भी विशेषण लगा सकते हैं। तो ये स्वार्थ है। और उसके बाद आता है निस्वार्थ, जिसमें आदमी काम करता है लेकिन निस्वार्थ होके, अपना कोई लोभ लालच नहीं होता उसमें। एक होता है परस्वार्थ। परस्वार्थ क्या है कि जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो वो परस्वार्थ होता है। पर ये परमार्थ है जिसका भाव है परम अर्थ। हम दुनिया में क्यों आए, किस वजह से आए, हमें क्या करना क्या है, हम क्या भूले हुए हैं, और मैं क्या आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये परमार्थ वाणी है गुरु महाराज की लिखी हुई। तो इस पर विचार करेंगे कि परमार्थ क्या है, हमें क्या करना चाहिए परमार्थ के लिए, परम लक्ष्य के लिए हमें क्या ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौज तो ही ना हुजूरी हुक्म अनुसार वाणी है परमार्थ, पवित्र किताब 14। मानुष्य जन्म गवाए, अब तो पूछ सूझ को पाए। कितनी गहरी बात कही गुरु महाराज जी ने। सभी परमात्मा परमात्मा करते हैं, अपने को कोई नहीं जानता। आप भी जानते ही हैं, हर कोई परमात्मा परमात्मा किए जा रहा है, पर वो जो सूझ चाहिए उसकी तरफ कोई भी नहीं जाता। तो इसलिए गुरु जी ने कहा है कि ठीक है, परमात्मा को मानो, परमात्मा को जानो, सब कुछ करो, पर जब तक अपने आप को नहीं जानोगे परमात्मा को नहीं जान पाओगे। जब तक अपनी सोची नहीं आएगी परमात्मा को नहीं पा सकोगे। और परमात्मा ने हमें भेजा भी क्यों है, ये भी सोच लेना चाहिए। अपने से जुदा करके भेजा ना, अपने से अलग करके ही भेजा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि उस अविनाशी परमात्मा के हम अंश हैं। जीव के रूप में हमें परमात्मा ने हमें भेजा है, हम पहले उसी में थे। तो उसी ने ही हमें भेजा, किस लिए भेजा है, कभी सोच की है कि किस लिए मैं दुनिया में आया हूँ। तो यहाँ गुरु जी हमें समझ दे रहे हैं कि क्यों हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों हमें ये जन्म मिला है। मानुष इतने जन्म गवाए कि पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे हमारे, पर हम फिर वापस आ रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमें वो सूझ नहीं मिली जो हमें चाहिए थी कि हम मुक्त हो जाते। अगर मुक्त हो गए होते तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। इस दुनिया में इतने दुख सुख उठा रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या थी आने की। पर परमात्मा बार बार हमें अवसर देता है। किस लिए अवसर देता है? कि इंसान अपने आप को जान जाए। जब वो अपने आप को जान जाएगा तो मुझे भी जान जाएगा। जब तक वो अपने आप को नहीं जानेगा मुझे भी नहीं जान पाएगा। तो इसलिए गुरु जी इशारा दे रहे हैं कि मानुष इतने जन्म गवाए, अब तो बूझ सूझ को पाए। कहते अब तो ज्ञान प्राप्त कर लो। और वो ज्ञान क्या प्राप्त करना है? मैं कौन हूँ, और कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं कौन हूँ। जिस दिन ये बात समझ में आ गई मैं कौन होगी, परमात्मा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वही बात हो जाएगी जो हमने अभी पढ़ी है कि मैं ना हूँ अब ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। जब है आप तो फिर क्या ढूंढोगे आप? हाँ चल। मानुष्य इतने जन्म गवाए, अब तो बूझ सूझ को पाए। कितना गहरा इशारा दिया गुरु महाराज ने। कहता है अब तो ये जन्म भी जा रहा है। ये जन्म भी देख रहे हैं ना कि जैसे रेत खिसकती है ना, धीरे धीरे एक एक कण खिसकता है। और हम भी एक एक दिन खिसक रहे हैं आगे।
सोचा कभी कि एक एक दिन हमारा कम हो रहा है? तो किस मकसद के लिए हम दुनिया में हैं उसको समझना है, उसको बूझना है कि भाई आई एम हियर ऑन दिस अर्थ, मेरा क्या काम किया बताओ यहाँ पे। तो काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं ये भ्रम खत्म नहीं होगा। गुरबाणी में भी गुरु महाराज जी ने ये बताया कि जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की इकाई, कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे ये भ्रम खत्म नहीं होगा। कौन सा भ्रम? द्वैत का भ्रम, कि मैं और परमात्मा और एक ही हैं, दो नहीं हैं। बार बार ये हाथ न आए इसको बिरखा नहीं गवाए। तो महापुरुषों का काम होता है कि वो हमें समझ दे जाएं, हम आगे माने या ना माने ये हमारी मर्जी है, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जो मान लेते हैं वो परम पद को पहुंच जाते हैं, जो नहीं मानते जहाँ पे वहीं पे रहेंगे, आगे जा ही नहीं सकते। फिर जो मान लेते हैं तो उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, और जो नहीं मानते वो वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे स्टेशन पे कोई आदमी खड़ा हो, गाड़ियाँ आती जाएं जाती जाएं, गाड़ी चढ़े ना तो कहीं पहुंच जाएगा, वहीं पे वहीं खड़ा रहेगा। तो इस तरह जब हम महापुरुषों की बात को समझ लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, दुनिया से कर लिया प्यार घट की मूल ना जानी सार। हाँ, मोह ने हमें फंसा दिया और हम मोहताज हो गए। मोह की वजह से बंदा मोहताज होता है ना, जब मोह ना तो काहे की मोहताजी है फिर। इसलिए मोह के साथ ताज लगाया है कि मोह एक ऐसा ताज है जो फंसा लेता है आदमी को और मोहताज कर देता है। सारी उम्र गुलामी करो किसी की। तो दुनिया का प्यार किया मोह ही है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और सारी उम्र इंसान रगड़ता रहता है एड़ियाँ, मोह में आके निकल नहीं सकता जब तक प्राण ना निकल जाए। प्राण निकल जाते हैं, मोह नहीं निकलता इंसान का। जम को अपना किया मेहमान ठीक नहीं ये बात पहचान। तो गुरु जी कहते हैं कि यमों का ही बकरा बना रहेगा, अब तो छूट जाए यमों से, अब तो परमात्मा से एकता कर ले, परमात्मा से प्यार कर ले। पर ना समझे की वजह से हम यमों के ही बकरे बने रहते हैं, उससे छूट भी नहीं सकते। जब तक हमें कोई ज्ञान देने वाला ना मिले तब तक अज्ञान में ही आदमी फंसा रहता है और यम का ही बकरा बना रहता है। जम तो मारेगा हर बार उसकी तो है यही कार। हाँ, तो इसे यम भी कह सकते हैं और अज्ञानता भी कह सकते हैं। दोनों बातें एक ही हैं, एक दूसरे के सूचक हैं कि यम या अज्ञानता दोनों एक ही बातें हैं। और अज्ञानता में फंसा हुआ आदमी नहीं छूट सकता। जब तक कोई उसे छुड़ाने वाला ना मिले अपने आप नहीं छूट सकता इंसान। जन्म मरण का पंथ छुड़ाओ एक जोत से ध्यान लगाओ। हाँ, तो हम कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो, जन्म मरण से हमें छूट जाए। अब ये भी नहीं पता को लोगों के मुक्ति चाहिए किससे। आमतौर पे तो हम यही कहते हैं कि हमें शरीर ना मिले, पर असल मुक्ति किससे चाहिए हमें, ये बात समझने वाली है कि जन्म धारण कौन करता है। जन्म हमारा अहंकार धारण करता है, हम नहीं करते। और दुनिया में आके अहंकार को पुष्टि करते हैं और मजबूत और मजबूत और मैं मजबूत होती चली जाती हैं ताकि अगला एक और जन्म तैयार हो जाए। मुक्ति तो हमें अहंकार से चाहिए। जब तक अहंकार से मुक्ति नहीं होगी ये मुक्ति नहीं हो सकती। बाकी सब झूठी मुक्ति हैं। कोई दान करके मुक्ति चाहता है, कोई नहा के मुक्ति चाहता है, कोई किसी तरह मुक्ति चाहता है। जब तक हमारा अहंकार नहीं जाएगा ये मुक्ति सब झूठी बातें ही हैं।
कुछ नहीं है। जब लग पाओ ना निर्वाण, तब लग कभी ना छूटे जान। आज हम रामलीला देखते हैं ना, तो रामलीला में 10 सिर लगाए हैं रावण के। ऐसे 10 सिर होते नहीं हैं, पर असल में वो सिंबॉलिक हैं। 10 सिर जो हैं, 10 सिर क्या हैं वो भी समझ लो। जो सबसे बड़ा सिर है बीच वाला, वो है अहंकार। बाकी जो इधर वाले सिर हैं और इधर वाले सिर हैं, कोई काम का सिर है, कोई क्रोध का है, कोई लोभ का, कोई मोह का, वासनाओं का, ये बाकी वो सिर है। कोई राग का सिर है, कोई द्वेष का सिर। पूछो हमारे कितने सिर हैं? हर एक में रावण मिलेगा। बुरा मत मान जाना मेरी बात का। हर एक के भीतर 10 सिर मिलेंगे, एक भी कम नहीं मिलेगा। तो रावण को मार के तो हम खुश होते हैं। अपना भी सोच लो कि हमारा क्या होगा, हमारे भीतर का रावण कब मरेगा। तो जब तक उस अहंकार रूपी रावण से हमारी मुक्ति नहीं होती, तब तक छुटकारा नहीं होता। मुक्ति जिसको कहते हैं, मुक्ति ऐसे नहीं मिल जाएगी जब तक जो बीच वाला सिर है, अर्थात अहंकार वाला सिर, जब तक वो नहीं कटेगा, तब तक ये दूसरे काट भी लिए जाए तो कोई फायदा नहीं। और उग जाएंगे। किसी पेड़ की टहनी काट दो, एक और उग जाएगी। जब तक जड़ से नहीं उखाड़ोगे, तब तक पेड़ मरेगा नहीं। शाखाएं उगती रहेंगी। तो किस चीज़ को मरना है? वो हमारे अहंकार को मरना है, जो बीच वाला सिर है। जब तक वो नहीं कटेगा, तब तक इसी तरह जिंदगी चलती रहेगी, मुक्ति कहीं भी नहीं दिखाई देगी।